युवा साथी सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का जो काम करते हैं मझगमा तहसील का आदरणीय हमारे श्री शंकर दयाल त्रिपाठी जी, बहुत सारे अभी आज रामनगर में बैठक थी, उधर के कार्यकर्ताओं ने वहाँ सहभागिता किया है। बछरन और राजापुर में भी कार्यक्रम है, वहाँ भी सहभागिता करेंगे। इस क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ अपेक्षित किया गया था कि वो सारे लोग हैं आए, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग संयोग से भी दिखाई नहीं पड़े। पर जो जीवंत और प्रतिभावान और प्राणवान कार्यकर्ता हैं वो लगभग सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सभी का अभिनंदन कर रहे हैं हृदय से। निश्चित रूप से आप सभी को पता है कि परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी एवं अखंड ज्योति जो जल रही है शांति कुंज में, उसकी भी शताब्दी और अखंड ज्योत पत्रिका जिसने संपूर्ण दुनिया में क्रांति खड़ी की है, तो उसकी भी शताब्दी। ये तीनों शताब्दियाँ इस समय हैं और इनके माध्यम से घर घर तक माताजी गुरुदेव के विचारों को कैसे पहुंचाया जाए, उसका एक प्रयास किया जा रहा है। मुख्य रूप से युग निर्माण योजना का उद्देश्य क्या था? व्यक्ति का व्यक्तित्व परिष्कृत कैसे हो, जनमानस कैसे परिष्कृत हो, उस परिष्कार के लिए गुरुदेव ने हम लोगों से अपेक्षा की थी। प्रचारात्मक, रचनात्मक और सुधारात्मक जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उन सबका उद्देश्य व्यक्तित्व निर्माण करना ही था। और उसमें हमारे 4 स्तर के जो कार्यकर्ता थे, उनमें हमें समीक्षा भी करनी चाहिए। हम किस कक्षा में पहुँचे? पहला, मिशन के वे कार्यकर्ता हैं जो मिशन के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उन्हें सहायक की श्रेणी गुरुदेव ने दी। युग निर्माण योजना कार्यक्रम एवं स्वरूप पृष्ठ 66 में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गुरुदेव ने और कहा एक वो कार्यकर्ता है जो हमारी अखंड ज्योत पत्रिका पढ़ते हैं, हमारी किताबों को पढ़ते हैं, हमारे मिशन के प्रति श्रद्धा रखते हैं। ज़्यादा तो नहीं कर पाते, पर ये हमारे सहायक तो हैं। हमारे विचारों को जन जन तक पहुँचाने वो भी हमारे लिए सम्मानित हैं। लेकिन वो जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उस समय का एक मापदंड था सक्रिय कार्यकर्ता का, कम से कम 1 घंटे का समय तो नियमित दो और अपने कमाई का एक अंश माने 1 रुपये तो प्रतिदिन दो। उसमें 20 पैसा था, 20 पैसा चलता नहीं तो 1 रुपये मान, कम से कम 30 रुपये महीने का इस मिशन के लिए वो खर्च करता है और 1 घंटे का समय देता है, तो वो सक्रिय कार्यकर्ता की श्रेणी में आ जाता है। और फिर उससे आगे की कक्षा थी कर्मठ कार्यकर्ता की, उसकी श्रेणी का 4 घंटे समय देता है, जो प्रतिदिन 4 घंटे का समय देता है और महीने में 1 दिन की कमाई देता है, वो कर्मठ कार्यकर्ता है। और इसके बाद जो बिना कुछ लिए हुए, बिना स्वार्थ की अपेक्षा किए हुए मिशन के लिए पूरे रातों दिन काम करता रहता है, वो जीवनदानी कार्यकर्ता है। और ऐसे कार्यकर्ताओं के बल पर ये मिशन खड़ा हुआ है। उसकी एक कहीं न कहीं वर्तमान में परीक्षा की भी घड़ी है। हम किस श्रेणी के कार्यकर्ता हैं, इसकी समीक्षा करना है। हमारे पास बैठकों के लिए भी समय नहीं निकल पाता। हम जुड़े भी तो रहते हैं, जुड़े भी हैं, पर कहीं है कि हमारे यहाँ जब होगा तो हम वहाँ बैठेंगे। करबी के बहुत सारे लोग इसीलिए नहीं आए कि हमारे यहाँ तो बैठक होनी है, क्यों 2 बार हम अपना टाइम खराब करेंगे, वहीं अटेंड कर लेंगे, कल वहाँ भी होनी। बड़े कोई काम है तो हमको कैसे करना है? संगठनात्मक तरीके से करना है। इंडिविजुअल अकेले कोई बड़ा काम दुनिया में कर कोई अवतार भी नहीं कर सका तो मनुष्य क्या करेगा? जो ऐसा सोचता है वो मिशन की धारणा के विरुद्ध है, वो मिशन का कार्यकर्ता नहीं है। गुरुदेव ने सबसे पहले तो उन लोगों को से अपेक्षा किया जो युग निर्माण योजना के कार्यकर्ता हैं।
ये निश्चित रूप से दुनिया बदलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह गुरुदेव की घोषणा है। लेकिन इस दुनिया को बदलने में सबसे पहले उनकी अपेक्षा किया जो युग निर्माण योजना के कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता वही है जो कार्यक्रम के हर अनुशासन का अपने जीवन में पालन करता है। समय का अनुशासन हो, सिद्धांतों का अनुशासन हो, अपनी मनमानी नहीं। जो मिशन की गाइडलाइन है, ढांचा गुरुदेव ने जो खड़ा किया है, उस ढांचे में रह करके अपने को जो संयमित और व्यवस्थित रखता है, वही युग निर्माण योजना का कार्यकर्ता है। सबसे पहली जिम्मेदारी गुरुदेव ने उनसे अपेक्षा की, और दूसरी जिम्मेदारी उन प्रतिभावानों की जो भले ही मिशन से नहीं जुड़े होते, लेकिन वो इतने प्रतिभावान होते हैं कि वो मुर्दों के समान प्रवाह में नहीं बहते। वो मछली के तेज धार को चीर करके विपरीत दिशा में भी चल करके, विपरीत परिस्थितियों में भी रह करके समाज की दिशा को मोड़ने के लिए स्वयं रास्ते निकालते हैं। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठते। वो ये नहीं सोचते कि मुझे जब कोई कहेगा तो मैं करूँगा। वो अपने रास्ते स्वयं बनाते। क्यों? ये कार्य तो गुरुदेव का है। मैं जब अभी शांति कुंज में गया, वहाँ के व्यवस्थापक जी ने कहा काम तो आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन आप अपने तरीके से करते। मैंने उनको समझाने का प्रयत्न किया कि मैं अपने तरीके से नहीं करता तो गुरु जी के तरीके से है। पर समस्या ये है कि कई बार कोई चीज़ें होती हैं कि उन्हें अचानक निर्णय लेना पड़ता है, तो उसके लिए आपके परमिशन की ज़रूरत हम नहीं समझते, क्योंकि हमने भी अपने अंतर्मन में गुरुदेव को बैठाया और हमको समझ में आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और यदि ऐसा निर्देश कहीं लगा मुझे कि ये ठीक है, तो तत्काल निर्णय मैं ले सकता हूँ। जैसे बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि हमारे पास 50,000 रुपये की इनकम है और 2 लाख खर्च करना है, तो 1.5 लाख हम नियम से खर्च ही नहीं कर सकते, व्यवस्था ही नहीं कर सकते। गैर नियम का ही होगा, चाहे हम दे चाहे किसी से दिलाते, कर दिया, हो गया, काम होना चाहिए। अब ये नियम की यदि बात करेंगे तो फिर काम नहीं होगा। कुछ ऐसे बातें हैं, निर्णय लेने पड़ते, तो वो प्रतिभावान लोग कहलाते हैं जो कोई अपेक्षा, जो जन साधारण वो ना बहुत बड़ा कार्य करता है ना प्रतिभावान है, पर जनता की धारा जिधर चलती है राष्ट्र का प्रवाह उधर मुड़ जाता है। तो आज के इस युग में जहाँ मुंडों की गिनती होती है वोट के द्वारा, तो वहाँ तो संगठन ही महत्वपूर्ण है। जिधर जन सामान्य चलेगा उधर ही प्रवाह मुड़ेगा। तो जन सामान्य के प्रवाह को मोड़ना भी आवश्यक है। 3 धाराएं हैं, इनके लिए हमको बहुत सारे काम करने हैं। मिशन के जितने भी कार्यक्रम हैं इन्हीं दिशाओं में काम है, चाहे वो नारी जागरण का हो। वर्तमान में परम वंदनीय माता जी की जो जन्म शताब्दी है वो नारी जागरण की शताब्दी है, नारी संवर्धन की शताब्दी है, नारी उत्कर्ष की, नारी गरिमा की स्थापना की शताब्दी है। लेकिन नारी जागरण का अर्थ ये कतई नहीं है कि नारी पुरुष की समानता करने के लिए हो, वो तो ठीक है, आज सारी सुविधाएं हैं, पुरुष के समान है नारी। लेकिन नारी जागरण का मतलब है नारी के अंदर जो संवेदना, जो मातृत्व है, जो ममता है, जो संगठन की शक्ति है। दुर्गा देवी हमारी संगठन की शक्ति। जब समाज में संगठन बिखरता है तो नारी जब खड़ी होती है तो संगठन खड़ा होता है। इसके लिए संगठन शक्ति और मातृत्व की शक्ति, जो प्रेम और वात्सल्य की शक्ति है नारी में, वो पुरुष में नहीं है। उस शक्ति को यदि जगाया जा सके तो सहज रूप से घरों, बच्चों, परिवार, पतियों सबको जोड़ा जा सकता है। इसलिए इस सदी में महत्वपूर्ण काम किसी को करना है, समाज में उनको जोड़ना है जो हमारा दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, जो हमसे उपेक्षित हुआ है, उनके घरों तक कैसे जाए। एक समय ऐसा आया हम उनके पास तक नहीं पहुंचे, उन्हें वो ज्ञान की किरण नहीं मिली और वो हमसे पिछड़ गए। संस्कृति, धर्म, और आज एक नई समस्या खड़ी हुई, तो गुरुदेव ने उनको जोड़ा। हम लोगों का काम इस दिशा में भी है और हमारे
आदरणीय सीताराम भाई साहब बैठे हैं। हम लोग जहाँ काम करते हैं हजारों की संख्या में वो समाज जिसे हम दलित मानते हैं वो निकल करके आया है और हम लोगों के साथ यज्ञ करके पीत वस्त्रों में आप ये जो यज्ञ होगा हजारों की संख्या में वो दिखेंगे पीत वस्त्र। एक बड़ा काम है। तो आज ये इस प्रकार के आंदोलन हमको चलाने हैं, परिवार टूट रहे हैं, ये WGP के माध्यम से या अन्य तमाम साधनों के माध्यम से जो मिशन ने हमको बताए उनके माध्यम से हम लोगों को खड़ा करें। अतीत की पुनर्स्थापना सबसे बड़ा काम है और अतीत की पुनर्स्थापना कैसे होगी? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान कैसे मिलेगा? आप देखिए सनातन धर्म सबसे प्राचीन होकर के भी आज लड़खड़ाने की स्थिति में आया, जबकि ईसाई धर्म मात्र 2000 वर्षों का और वो विश्वव्यापी है। मात्र 2 लाख पादरी हैं ईसाइयों के पास और 600 भाषाओं में उनकी बाइबल छपती है और उन्होंने पूरे विश्व को अपने अधिकार में लिया। हमारे पास इतने वेद पुराण उपनिषद आरण्यक स्मृति इतने ग्रंथ थे जिनकी संख्या हजारों है। गुरुदेव ने भी 3500 किताबें लिखी है। ईसाई 2 लाख पादरी हैं पर बड़ी निष्ठा के साथ काम करते हैं गांवों से लेकर के। उनकी सारी किताबें निःशुल्क वितरित होती हैं। हम भी कुछ ऐसा करें, मेहनत करें, श्रम करें और गांव में जाएं, इन पुस्तकों को पहुंचाएं, घर घर में पहुंचाएं, अपने पैसे से पहुंचाएं। एक कोई व्यक्ति का काम नहीं, गुरुदेव का काम महाकाल का है, भगवान का है और दैवीय अनुशासन का है। करेंगे तो आपको लाभ होगा, आप करेंगे तो आपको लाभ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें कोई गायत्री संस्कृत का काम है या कोई शांति कुंज का काम है या हमारे भाई साहब हमको बताने आए हैं या हम बोल रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि इनका कोई मतलब होगा। नहीं, ये तो भगवान का काम है, आपको करना है। युग की पुकार जिसने सुना है उसका जीवन धन्य हुआ है। किसी बात को आपके पास तक पहुंचाने के लिए, विचार और संस्कार देने के लिए हमारे बीच में आदरणीय भाई साहब आए हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपना वो मार्गदर्शन हम सभी को प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय श्री तिवारी जी। सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और विचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम और विचार संयम का सतत अपने आप को एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे, मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे। जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण